हर गांव की अपनी कहानी होती है। सूरज डूब क्यों नहीं रहा? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अब से कोई इस दीवार को पार नहीं कर सकता। मैं अपने गांव को बचाऊंगा। हर गांव की अपनी परंपरा, अपना रीति रिवाज, अपना धर्म होता है। लेकिन ऐसी कहानी जहां आसमान ने ही नियम बदल दिए, जहां सूरज ने डूबने से इनकार कर दिया और रात ने आने से इनकार कर दिया, ऐसी कहानी अक्सर नहीं सुनी जाती। ये है दो गांवों की कहानी। दो गांव जो एक दूसरे के पड़ोसी थे, हजारों सालों से एक दूसरे को देखते आ रहे थे। लेकिन जल्द ही एक अदृश्य दीवार, एक रहस्यमय शक्ति उन्हें अलग कर देगी। क्या बात है? क्या हुआ आसमान को? सूरज डूब क्यों नहीं रहा? 2 दिन हो गए अब, 2 पूरे दिन। पहले सोचा था कि शायद मेरे नजर में कोई खराबी है, लेकिन सूरज सच में नहीं डूब रहा। ये सच है, ये हकीकत है, ये कोई सपना नहीं है। भैया भैया, तुम यहां हो? मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान। 2 पूरे दिन हो गए ना, सूरज डूब नहीं रहा, रात आ नहीं रही। मेरी नींद गायब हो गई है। और मेरी माँ, भगवान, मेरी माँ, उसको रतौंदी है ना, रात में उसे दिखता नहीं है। ठीक है, दिन में वो सब काम कर लेती थी, लेकिन अब रात नहीं आ रही। अब दिन ही दिन है, 48 घंटे का दिन। और मेरी माँ, वो पागल होने लगी है। हाँ राज, मैं जानता हूं, बहुत परेशानी है। और सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, मेरी माँ भी है ना, उसे भी रतौंदी है। अगर रात नहीं आई तो वो घर का काम कैसे करेगी, खाना कैसे बनाएगी? और सूरज की ये गर्मी हमारे खेतों को जला देगी, फसलें सूख जाएंगी। पर ये सब क्यों हो रहा है? ये तो कोई श्राप है। किसी ने हमारे गांव पर बुरी नजर डाली होगी, या फिर कोई हमसे नाराज है। श्राप? भैया, तुम ये क्या कह रहे हो? श्राप होता है? सच में होता है? हाँ राज, मेरे बाबा कहते थे कि हमारे गांव में कई साल पहले एक औरत रहती थी, एक विधवा। उसके साथ गांव ने बहुत बुरा बर्ताव किया। उसे पानी तक नहीं दिया जाता था। उसका बेटा बीमार पड़ा और गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की। और जब वो बेटा मर गया तो उस मां ने कहा था, ये गांव वाले जैसे मेरे बेटे को नहीं बचाया, वैसे ही भगवान इन सबको भी दुख दिलाएगा। और ये बात भैया और राज के दिमाग में ही थी कि रहस्य धीरे धीरे खुलने लगा। बस कुछ मील दूर दूसरे गांव में कुछ और घटना घटित हो रही थी, कुछ और डरावनी, कुछ और भयानक। हरेंद्र, बेटा, तू कहाँ है? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। कहाँ है ये रोशनी? कहाँ चली गई दिन की रोशनी? मेरी आंखें काम नहीं कर रही। बेटा हरेंद्र। हे भगवान, हे राम, यह क्या हो गया? मैंने क्या गलती की? मेरे बेटे को क्या हो गया कि वह मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा? शांता, संभल जाओ, मैं यहाँ हूँ। अरे गिर मत जाओ। देख, मेरे पास ये मोमबत्ती है। कैलाश भैया, ये क्या हो गया? 2 दिन से बस अंधेरा ही अंधेरा है। सुबह क्यों नहीं हो रही? सूरज क्यों नहीं निकल रहा? शांता, 2 पूरे दिन से सूरज उग नहीं रहा। ये गांव पूरी तरह अंधकार में है और बाकी गांव में सूरज नहीं डूब रहा। लगता है कि कोई बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। लेकिन ना तो भैया और राज जानते थे, न शांता और कैलाश। दोनों गांव में जो कुछ हो रहा था उसके पीछे एक कहानी थी, एक दुखद कहानी, एक ऐसी कहानी जो पीड़ा, अपमान और बदले की भावना से भरी थी।
तो बताइए महाराज, आप कर सकते हैं ये? सच में कर सकते हैं? मैं एक छोटी सी चीज मांग रही हूँ, बहुत छोटी सी चीज। बस 2 गांव को परेशान करना। एक गांव में सूरज डूबने ना दो, दूसरे गांव में सूरज उगने ना दो। और देखो, जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे उनकी परेशानी बढ़ेगी। उनका दर्द मेरे दर्द जैसा होगा। छोटी बात है माता, बहुत छोटी बात है। मेरी शक्तियां तुम्हारी कल्पना से भी बहुत आगे हैं। जिन शक्तियों को नियंत्रित करता हूं मैं, उन्हें देवता भी नहीं नियंत्रित कर सकते। सूरज, आकाश, ये सब तो मेरे हाथ में है। इस कमंडल में मेरी सारी शक्ति है। इसी से मैं दोनों गांवों को अलग कर दूंगा, एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दूंगा, और फिर जो होना है सो होगा। ये पैसे रखो महाराज, ये पैसे तुम्हारे हैं। लेकिन याद रहे, मेरा बेटा 10 साल का था, बीमार पड़ गया था, और ये गांव वाले उसे पानी तक नहीं देते थे। मैंने उससे विनती की थी, मैंने गांव वालों के पैरों पर गिर गई थी। मैंने कहा था, प्लीज अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाओ, बस एक बार जा दो। लेकिन क्या किया उन्होंने मुझे अपमानित किया। कहा, तुम गरीब हो, तुम्हारे बेटे के लिए दवाई खरीदना संभव नहीं है, चलो यहाँ से। और वो मेरा बेटा, वो मर गया मेरे आंखों के सामने। और अब मैं चाहती हूँ कि वे भी जाने कि माँ की आंखों में बेटे की मौत देखना कैसा होता है। मैं चाहती हूँ कि उनके घरों में भी ये दुख आए। तो ये तुम्हारा प्रतिशोध है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम और पैसे दो तो मैं और भी बड़ा नुकसान कर सकता हूँ। उन गांवों के सभी बच्चों को मार सकता हूँ, सभी को। हाँ, तुम सही कह रहे हो महाराज। पहले सिर्फ दुख दिलाते हैं, फिर देखेंगे। अगर ये गांव वाले सुधर नहीं गए तो फिर बेहतर होगा कि उनके सभी बच्चे खत्म हो जाएं। क्योंकि वैसे भी उन्होंने मेरे बेटे के लिए कोई दिल नहीं दिखाया, तो फिर मैं भी क्यों इंसानियत दिखाऊं? और यही वो पल था जब 2 गांवों का भाग्य बदलने लगा। साधु की शक्तियों ने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी, एक ऐसी दीवार जो ना तो आंखों से दिखाई देती थी, ना तो छुई जा सकती थी, लेकिन जो दोनों गांवों को पूरी तरह अलग कर देगी। और इस अलगाई के पीछे का दर्द और इस दर्द की कीमत वो बहुत भारी होने वाली थी। बेटा, मेरा सिर फट जाएगा। ये गर्मी मुझे मार डालेगी। कब आएगी ये काली रात जो मुझे शांति दे सके। माँ, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी ला देता हूँ। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हुआ हमारे गांव को? सूरज क्यों नहीं डूब रहा? ये तो देवताओं का अंजाम है। ये क्या हुआ? हम तो 50 सालों से इस गांव में रह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा, न मेरे पिता ने न मेरे दादा ने। ये तो कोई श्राप है। किसी ने हमारे गांव को श्राप दिया है। श्राप? महाराज, आप श्राप की बात कर रहे हैं? हे भगवान, हे राम, हमने किसी को क्या बुरा किया? हमने किसी को अपमान किया? हमने किसी की मदद नहीं की? मेरे खेत की फसल सूख जाएगी। ये गर्मी, ये तो जला देगी सब कुछ। मेरे बच्चों का पेट भरेगा कैसे? एक ओर तो पहला गांव सूरज की अनंत गर्मी से जल रहा था। रात न आने से लोगों को नींद नहीं आ रही थी, खेतें सूख रही थी,
पशु पागल हो रहे थे। लेकिन दूसरी ओर दूसरे गांव में वहां एक और भीषण कहानी सामने आ रही थी। हरेंद्र, बेटा, मेरे बेटे, तू कहाँ है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। रात में तो वैसे भी मुझे ठीक से दिखता नहीं, लेकिन पहले दिन में सब साफ दिखाई देता था। अब तो 2 दिन हो गए, सूरज ही नहीं निकला। अब तो मेरे लिए हर समय बस अंधेरा ही अंधेरा है। माँ, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं यहाँ हूँ, मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। लेकिन माँ, मुझे भी नहीं पता ये क्या हो गया। सूरज उग नहीं रहा, और अगर सूरज नहीं होगा तो दिन कब आएगा? घर का खाना कैसे बनेगा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चलो चलो, पड़ोस के गांव की ओर चलो। वहां तो सूरज उग रहा है। हमें दिन देखना है, हमें रोशनी देखनी है। हरेंद्र, अरे सुना है पड़ोस के गांव में सूरज है, वहां दिन है। चल, हम भी चलते हैं, अपनी माँ को सूरज दिखा देते हैं। हो सकता है कि वहां जाने से कुछ खुशी मिल जाए। कैलाश भैया, पर उस ओर तो जाने का रास्ता है, पर हमें वहां जाने दिया जाएगा? ये क्या है? ये क्या हुआ? अरे मैं आगे नहीं जा सकता। क्या यहाँ कोई दीवार है? पर मैं तो सब कुछ छूता हूँ, कोई दीवार नहीं है। अरे भैया, ये क्या है? ये अदृश्य दीवार, ये क्या है? ये तो कोई जादू है, कोई काला जादू है। सच में कोई शक्तिशाली शक्ति काम कर रही है, हमें पड़ोस के गांव में जाने से रोक रही है। और यही वो पल था जब दोनों गांव को समझ आ गया कि ये कोई सामान्य समस्या नहीं है। कोई बहुत बड़ी, बहुत शक्तिशाली, बहुत काली शक्ति उन्हें अलग कर रही है, उनके भाग्य को नियंत्रित कर रही है। और इस शक्ति के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द है, एक बहुत बड़ा बदला है। अरे ये सुनो, ये आवाज, ये बूढ़ी की आवाज है। और ये एक और आवाज, एक साधु का। लेकिन क्यों बूढ़ी साधु के साथ बात कर रही है? नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। बूढ़ी ने साधु को दोनों गांवों को ये सब करने के लिए कहा है। सूरज डूबने ना दो, सूरज उगने ना दो। ये तो दोनों गांवों को नष्ट करने का षड्यंत्र है। मुझे किसी को बताना होगा, मुझे अपने पिताजी को बताना होगा, और मुझे कुछ करना होगा। पिताजी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात जानता हूं, बहुत महत्वपूर्ण। ये दोनों गांवों की बर्बादी की बात है। बेटा, शांत हो जाओ, धीरे धीरे बता। क्या देखा तुमने, क्या सुना? पिताजी, मैं बूढ़ी के घर के पास गया था और मैंने सुना कि बूढ़ी ने एक साधु को रखा है। उस साधु ने दोनों गांवों को ये श्राप दिया है, सूरज को नियंत्रित कर रहा है, और ये सब बूढ़ी के लिए कर रहा है। बूढ़ी? वह बूढ़ी जो सदा अकेली रहती है, जो किसी से बात नहीं करती? उसने ऐसा क्यों किया? उसका क्या कारण है? पिताजी, मैंने सुना बूढ़ी का बेटा था, उसे बीमारी थी, और गांव के लोगों ने उसकी मदद नहीं की।
उसका बेटा बेटा मर गया और इसीलिए वो बदला ले रही है। तो ये हमारी गलती की कीमत है, हमारे अपमान की कीमत है। हे भगवान हमें क्षमा करो। लेकिन बेटा, अगर तुम ये सब सुन सकते हो तो अगर हम सबको ये बताएंगे तो हम कुछ कर सकते हैं, उस साधु को रोक सकते हैं। गांव के लोगों, मैं तुम सबसे एक कड़वी सच्चाई कहना चाहता हूं। हम सब ने एक गलती की, एक बहुत बड़ी गलती। साल भर पहले बूढ़ी के घर में एक छोटा बेटा था। उसका नाम राजा था। बीमार था वो, और जब बूढ़ी ने हम सब से मदद मांगी तो हम सब ने क्या किया? हम सब ने उसे अपमानित किया। हमने कहा, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम हमारी मदद के लायक नहीं हो। और उस राजा ने अपनी मां की आंखों में मर गया। भैया, हम नहीं जानते थे। हम मूर्ख थे। अब बहुत देर हो गई और बूढ़ी ने अपना बदला ले लिया। एक साधु को पैसे दिए हैं और वो साधु हमारे दोनों गांवों को नष्ट कर रहा है। और यहीं पर दोनों गांवों के सामने सच खुल गया। उनकी अतीत की गलतियां उन्हें सामने आ गईं। और अब सवाल ये था, क्या वे इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं? क्या वे इसका सामना कर सकते हैं? या क्या ये दर्द सदा के लिए उन्हें अलग रखेगा? ओम ओम। हे सूरज, हे रात, हे आकाश, ये शक्ति है मेरी, ये ताकत है मेरी। मैं दोनों गांवों को अलग करूंगा। मैं दोनों को दुख से भर दूंगा। जैसे उसे दुख था वैसे ही सबको दुख होगा। अब से कोई इस दीवार को पार नहीं कर सकता, न शरीर से न आत्मा से। दोनों गांव अलग, सदा के लिए अलग। मुझे इस साधु के कमंडल को लेना होगा। अगर मैं कमंडल ले लूं तो शायद ये अदृश्य दीवार टूट जाएगी। शायद सूरज फिर से डूबने लगेगा और शायद दोनों गांव बच जाएंगे। अरे कौन है? कौन मेरा कमंडल छू रहा है? एक छोटा सा लड़का, तूने मेरा कमंडल छुआ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे श्राप दे सकता हूं। मैं तुझे अभी मार सकता हूं। मुझे तुम्हारा डर नहीं है। मैंने ये कमंडल इसलिए लिया है, इसलिए क्योंकि मेरे गांव को बचाना है, दोनों गांवों को बचाना है। नहीं नहीं, ये मेरी शक्ति है, ये मेरा सब कुछ है। तू मेरे रास्ते में आ गया है लड़के, और जो मेरे रास्ते में आते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। नहीं, मैं इसे खाली करूंगा। मैं अपने गांव को बचाऊंगा। नहीं, मेरी शक्ति, मेरी सारी शक्ति। इस लड़के ने सब कुछ नष्ट कर दिया। एक बालक, मात्र 13 साल का एक बालक, जिसने दोनों गांवों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। रिशान, जो अब कभी अपने परिवार को नहीं देख पाएगा, जो कभी बड़ा नहीं होगा, जो अपने पिता की हंसी नहीं सुनेगा, लेकिन उसका बलिदान दोनों गांवों को एक कर देगा। मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, तूने इतना बड़ा काम कर दिया। तूने दोनों गांवों को बचा दिया, लेकिन तूने अपनी जान दे दी। वो साधु, वो बूढ़ी, उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया, मेरे प्यारे बेटे को। और इसके लिए मुझे बदला लेना होगा।
जिसने उसे मारा है उससे बदला लिया जाएगा और उस साधु को भी सजा दी जाएगी। लोगों, हम सब यहाँ हैं एक वजह से। एक प्रतिभाशाली साहसी बालक रिशान हमारे दोनों गांवों को बचाने के लिए अपनी जान दे गया। और अब हमें ये निर्णय करना होगा, क्या हम इसके लिए बदला लेंगे या क्या हम क्षमा करेंगे। हमें बदला लेना चाहिए, हमें साधु को सजा देनी चाहिए और हमें बूढ़ी को भी, हमें उसे भी दंडित करना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रतिशोध की भावना ने मेरे बेटे को मार दिया। भाई लोग सुनो, बदला लेना सही है, पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ। हमने बूढ़ी को उसके बेटे को बचाने में मदद नहीं दी और इसीलिए वो इतनी दूर तक गई। आप सही कह रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ऐसे ही रहेंगे, कि हम रिशान के मरने को भूल जाएंगे। नहीं भैया, हम भूलेंगे नहीं, लेकिन हम ये भी निर्णय करेंगे कि आगे से हमारा गांव कभी किसी को अपमानित नहीं करेगा, किसी की मदद से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि हमने देख लिया है कि इंसानियत खोने का क्या परिणाम होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साधु और बूढ़ी दोनों के साथ? साधु को हम गांव से निकाल देंगे। उसे अधिकार नहीं है हमारे गांव में रहने का। लेकिन बूढ़ी को हम समझाएंगे, उसे हम एक मौका देंगे, सुधरने का मौका। तुम सब यहाँ क्यों आए? क्या मुझे गिरफ्तार करने आए हो? ठीक है, ले लो, मैं बदला ले चुकी हूं, मैं अब संतुष्ट हूं। बूढ़ी, हम तुम्हें कैद करने नहीं आए हैं, लेकिन हम ये कहने आए हैं कि तुम्हारे क्रोध की वजह से, तुम्हारे बदले की वजह से एक बेगुनाह बालक मर गया, एक बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही अच्छा बालक। बूढ़ी, तुम्हारा दर्द हमें समझ है, बहुत समझ है, लेकिन दर्द का कोई कारण नहीं है। दर्द किसी को पहचानता नहीं है, गरीब या अमीर। और जब हम दर्द से प्रेरित होकर कोई काम करते हैं तो हमें अक्सर गलत रास्ते मिल जाते हैं। मेरा बेटा, मेरा राजा, वो मर गया और उस समय कोई भी नहीं था जो मेरी मदद करता। और अब एक और बालक मर गया मेरी ही वजह से। हाँ बूढ़ी, एक और बालक मर गया, लेकिन उसका नाम रिशान था और उसने न सिर्फ दोनों गांवों को बचाया, बल्कि हमें सिखा गया कि असली शक्ति क्या होती है, असली वीरता क्या होती है। और अब हम तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। तुम हमारे गांव में रहो, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, हम तुम्हें कभी अकेली नहीं होने देंगे। लेकिन बदले में हम तुमसे भी कुछ सीखना चाहते हैं। हमें सिखाओ दर्द के साथ जीना कैसे सीखते हैं। हमें सिखाओ कि क्रोध को प्रेम में कैसे बदला जाता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया। मैं क्या कभी माफ हो सकती हूँ? हाँ बूढ़ी, क्योंकि इंसानियत का असली रूप यही है, क्षमा करना, माफ करना, भले ही वो सबसे मुश्किल क्यों ना हो। साधु, तुम अब इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। तुमने एक बेगुनाह बालक की जान ली। मैं तो सिर्फ उस बूढ़ी की मदद कर रहा था, उसका ही काम कर रहा था। और तुम सोचते हो कि ये तुम्हें बचा सकता है? नहीं, तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी शक्तियां भी तुमसे दूर हो जाती हैं। नहीं, मेरी शक्तियां चली गईं। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि साधु, असली शक्ति कभी भी एक व्यक्ति के पास नहीं होती,
ना प्राकृतिक शक्तियां, ना आध्यात्मिक। असली शक्ति होती है सामूहिकता की, प्रेम की और एकता की। और जब तुम उन शक्तियों के खिलाफ खड़े होते हो तो वो सब तुमसे दूर हो जाता है। मेरे बेटे रिशान, तूने जो किया है वो कभी भुलाया नहीं जाएगा। तूने दोनों गांवों को एक कर दिया। तूने लोगों को सिखा दिया कि क्षमा क्या है, प्रेम क्या है और त्याग क्या है। जब तक ये गांव रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, तुम्हारा नाम, तुम्हारा बलिदान जीवित रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अपने बच्चों को तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। लोगों, रिशान सिर्फ एक बालक नहीं था, वो एक प्रतीक था। अच्छाई का प्रतीक, साहस का प्रतीक और त्याग का प्रतीक। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि हम दोनों गांव हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। हम कभी भी किसी को अकेला नहीं होने देंगे। हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। और यूं दो गांव एक हो गए, न केवल भूगोल में बल्कि दिलों में भी। क्योंकि एक बालक की कुर्बानी एक पूरे गांव को बदल सकती है। दो गांव एक नियति को देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी में बहुत सारे सीख है। दर्द की सीख, क्षमा की सीख, प्रेम की सीख, एकता की सीख। आशा है कि ये कहानी आपके दिलों को छू गई है। और अगले किस्से के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।